बच्चों, गुड इवनिंग। और ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। और लेक्चर नंबर 2 का बच्चों ये पार्ट 3 वीडियो है बच्चों। और चैप्टर का नाम जैसा आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है बच्चों, चैप्टर का नाम रैशनल नंबर है और लेक्चर 2 का पार्ट 3 है वीडियो। और इस लेक्चर में भी बच्चों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, उसमें भी क्वेश्चंस की डिस्कशन होंगे। ठीक है, जितने भी बेसिक डेफिनेशन थे बच्चों वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर दिया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं। मुझे एक फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बनाना है बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली बच्चों आपको पूछेंगे, हम दो तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे कि क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं और क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, पलट पलट के सवाल देंगे आज, 2 क्वेश्चंस होंगे डिस्कशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम बताया कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इस लगाना आगे भूल जाते हैं बच्चों, माफ कीजिएगा। अगर भूल भी जाए तो दिमाग में याद रखना कि इस लगाना है। ठीक है ना। तो क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, वैसे ही सोचना है बच्चों। ठीक है, आपको थोड़ा इंटीजर को रिकैप करा देते हैं। कुछ बच्चे जो है भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंटीजर में था -3, -2, -1, कॉमा 0, 1, 2, 3। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, 3, 4, 5, 6 आगे जाता चला जाएगा और -3 के बाद -4, -5, -6 ऐसे करके मतलब सो ऑन ऐसे ऐसे चला जाता चला जाएगा। ठीक है, सो ऑन। अच्छा बच्चों, इसमें जो -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6 सब क्या होगा बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और जीरो हमारा क्या होता है बच्चों, जीरो हमारा होता है जीरो इंटीजर। ठीक है बच्चों, और 1, 2, 3 क्या होता है बच्चों, हमारा 1, 2, 3 हमारा होता है बच्चों, और 4, 5, 6 सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, रिवीजन हो गया। अब चलो क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन क्या है कि सभी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, तो इंटीजर के एग्जांपल्स भी तो यही सब होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, चलो ठीक है, एग्जांपल्स तो हम लोग जान गए। एग्जांपल्स हमें पता लग गया, एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर हमें पता चल गया कि -3 ये सब एग्जांपल्स है। देखो बच्चों, और इसके एक चीज कॉमन है बच्चों, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सभी के डिनोमिनेटर, सभी का डिनोमिनेटर बच्चों क्या होता है, 1 होता है। सभी का डिनोमिनेटर 1 होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों का। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये एक सिमिलर चीज है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो हाँ, तो बच्चों हाँ, तो -3/1, -2/1, -1/1, 1/1, 2/1, 3/1। तो -3/1 जो है बच्चों, उसमें क्या है, -3 और 1 क्या है, इंटीजर्स है ना। -3 और 1 दोनों इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, डिनोमिनेटर क्या है इसका, 1 है, और 1 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो -3/1 हमारा रैशनल नंबर तो होगा, -2/1 भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि -2 और 1 इंटीजर्स है और 1 जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। वैसे ही -1/1 भी हमारा इंटीजर हो जाएगा, 0 भी हमारा इंटीजर हो जाएगा,
जीरो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं बच्चों, इसके पहले लेक्चर पे भी पता था, इसके पहले के पहले लेक्चर में भी हम डिस्कस किए थे। तो जीरो तो हमारा होगा ही रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, और 0 और 1 हमारा इंटीजर है, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर जो हमारा 0 के बराबर नहीं है। वैसे 1/1 2/1 3/1 मतलब कि सारे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है बच्चों, सभी को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, सभी को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं ना। और उसके दो कंडीशंस है बच्चों, उसके जो दो कंडीशंस है बच्चों, वो दोनों फुलफिल कर रहे हैं, दोनों का फुलफिलमेंट हो रहा है ना बच्चों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है बच्चों, देख लो जितने भी इंटीजर्स है, सारा लिख नहीं सकते बच्चों, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा मेरा, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर्स है वो सभी रैशनल नंबर है ना। तो लिख देते हैं यस, उसके बाद आगे खुद लिख लेना, यस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सभी इंटीजर जो होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इज एवरी रैशनल नंबर, आपको तो याद होगा ही हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे क्या आज डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो इज एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, सभी सभी रैशनल नंबर इंटीजर होंगे। वैसे ही चेक करेंगे एग्जांपल के मदद से, एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर की मदद से चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मिटा दे रहे बच्चों, आप लोग नोट कर ले, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। नहीं भी नोट किए होंगे तो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, वो हम यहाँ देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन या आंसर को, ठीक है। अब देखो बच्चों, रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, सोचो एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर क्या होंगे, -2, -2/3, -2, -4, -5, 5, 2/7, -8, -7, ये सब बच्चों एग्जांपल्स है, ये सब एग्जांपल्स है रैशनल नंबर के, ठीक है। सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए ना, लो सब p/q के फॉर्म में हो गया, चलो सब हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो कि -2/3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर तो है, लेकिन -2/2 रैशनल नंबर तो है, वो तो होगा ही क्योंकि रैशनल नंबर का एग्जांपल लिखे है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, क्या बताया था बच्चों, मैंने क्या कहा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब डी फॉर डोंकी, और डोंकी जो नीचे जमीन पे चलता है, और एन फॉर न्यूमरेटर मतलब कि नेस्ट जो ऊपर होता है, घोंसला, घोंसला जो ऊपर होता है, पेड़ के ऊपर होता है, इसलिए न्यूमरेटर को नेस्ट बोलते हैं, ओ सॉरी, अच्छा ठीक है, और डी फॉर डोंकी जो कि जमीन पे चलता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों का डिनोमिनेटर 1 होता है ना, इसका डिनोमिनेटर 1 है क्या, नहीं है ना। अगर इसका डिनोमिनेटर 1 होता तो ये -2 होता, -2/1 होता, -2/1 को -2 बोल सकते हैं बच्चों, तो -2 हमारा क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता, इंटीजर्स हो जाता,
लेकिन -2/3 का डिनोमिनेटर 3 होने के कारण बच्चों ये इंटीजर नहीं होगा बच्चों। -2/1 क्या है बच्चों? -2/1 का डिनोमिनेटर 1 है बच्चों। और ऊपर तो -2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर चाहे नेगेटिव नंबर हो या जीरो हो, नेगेटिव नंबर हो या जीरो हो, या फिर पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो जो भी हो ऊपर, ठीक है, ऊपर जो भी हो, लेकिन नीचे तो हमारा 1 ही चाहिए, तभी हम इंटीजर्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। इसका डिनोमिनेटर 1 है बच्चों, मतलब टिक मार्क, ये हमारा इंटीजर होगा, ये भी हमारा इंटीजर होगा, ये भी हमारा होगा, ये भी होगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर बच्चों 1 है। इसका बच्चों डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर 7 है। ऊपर जो भी हो चलेगा, जीरो हो, नेगेटिव नंबर हो, जीरो हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नंबर हो, सभी चलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, लेकिन वो लेक्चर के एंड में करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 7 जो है बच्चों हमारा क्या है? 7 तो हमारा, इसका जो डिनोमिनेटर 7 है ना, मतलब कि ये भी हमारा नहीं होगा इंटीजर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 7 है। इसका डिनोमिनेटर -7 है बच्चों, ये तो नेगेटिव में है ना, ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, तो ये तो ऐसे ही नेगेटिव में, नेगेटिव आदमी को एक्सेप्ट करता ही नहीं, नीचे नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, हमें हमें 1 है चाहिए बस, तो ये भी नहीं होगा, तो हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अच्छा, अब देखो बच्चों कि क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं, कुछ कुछ रेशनल नंबर इंटीजर है, जैसे ये ये कुछ रेशनल नंबर इंटीजर है, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, मतलब कि सम रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप लोग पूरा नंबर्स लिखिएगा बच्चों, अगर एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ा तो, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, समय थोड़ा कम है बच्चों, ठीक है। तो सब रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। कुछ ही रेशनल नंबर्स जो होते हैं बच्चों वो इंटीजर्स होते हैं, है ना, ये कुछ ही रेशनल नंबर इंटीजर है ना। अच्छा ठीक है, तो सब रेशनल नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि नो एवरी रेशनल नंबर्स are not an integer, are not an integer। सभी रेशनल नंबर बच्चों इंटीजर नहीं होते हैं, है ना, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, आशा करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते एक और क्वेश्चन, जो बोले मैं, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया, उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। और वो क्वेश्चन जीरो से ही रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। ओ ठीक है, क्वेश्चन 3 है, is 0 is a positive number or negative number बताओ, या नथिंग टू से? क्या जीरो, क्या बच्चों जीरो, जीरो क्या बच्चों जीरो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, या कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्या है, क्या है?
बच्चों मेरी जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करेगा, इसलिए मैं ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और मैंने जो भी 2 लेक्चर्स कराए हैं, लेक्चर 2 के मैं लेक्चर 2 का पार्ट 2, लेक्चर 2 पार्ट 3, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है बच्चों, जो आपकी जड़ें मजबूत करेगी, जो आपके बेसिक्स डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर, इसमें और क्लियरिटी लाएगी, और आपको नंबर्स की नॉलेज में और क्लियरिटी मिलेगी बच्चों। इसलिए मैं बच्चों मेरे कुछ लेक्चर्स जो है मेरे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे कि जीरो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है कि नथिंग टू से, कहा नहीं जा सकता। इसका भी आंसर मैंने मतलब कि इनडायरेक्टली समझाने के समय मैंने कहा है, ठीक है, सोचो, ध्यान दो। अच्छा अब हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं बच्चों। जीरो जो है बच्चों is neither zero is neither negative number nor positive number। जीरो ना जीरो ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, ठीक है, जीरो जीरो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मैं ये कहता हूं, ठीक है। जीरो क्या है? तो जीरो सिर्फ एक चीज है, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है बच्चों, जीरो एक इंटीजर है बच्चों, जीरो एक रैशनल नंबर है बच्चों, ठीक है, जीरो इंटीजर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और जीरो को जैसा हम लोग जानते हैं बच्चों, जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर भी कहते हैं, है ना, जो टाइप्स ऑफ इंटीजर का थर्ड पार्ट है, टाइप्स ऑफ इंटीजर का टाइप्स ऑफ इंटीजर्स का बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। पहला पार्ट था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, पहला टाइप क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा टाइप था क्या इंटीजर का, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड पार्ट था बच्चों हमारा, मतलब थर्ड टाइप था, सॉरी, थर्ड टाइप था हमारा, अच्छा से लिख देते हैं, जीरो इंटीजर्स, ठीक है, 3 टाइप्स थे, उसके जो थर्ड टाइप है बच्चों, यही हमारा जीरो इंटीजर है, यही हमारा जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो जीरो हमारा जो है बच्चों जीरो इंटीजर है, ठीक है, और इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लास 7 के बच्चे हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।